हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बीपीएल चयन के लिए सर्वे का विवरण जानने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, बीपीएल सूची सरकार द्वारा वक्त वक्त पर अपडेट की जाती है। इसमें नागरिकों की आय व परिवार की स्थिति का विवरण होता है। यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है तभी आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे राशन या फिर फ्री इलाज या फिर आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत आपके बच्चों को एजुकेशन। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो बीपीएल कार्ड क्या है। दोस्तों, बीपीएल कार्ड यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे की ओर जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार के माध्यम से प्रदान किया जाता है। सरकार के द्वारा नागरिकों की वार्षिक आय एवं परिवार की स्थिति के आधार पर परिवारों की एक सूची तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन्हें बीपीएल कार्ड प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी योजनाएं, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में काफ़ी छूट मिलती है। सरकार के माध्यम से अनेकों योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के लिए शुरू की जाती हैं। इन योजनाओं का फ़ायदा यह परिवार आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों हम फिर बात करते हैं कि हमें इसके लिए जो बार बार बीपीएल के चयन के लिए सर्वे होता है, उस सर्वे का विवरण हम कैसे जानें। आज हमारा इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो हमें शुरू करना है, आवेदन लगाना है सेवा में। श्रीमान लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी जैसे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या पीआईओ भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग होते हैं हर जगह के। जैसे आप ग्राम पंचायत के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत का जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है वो सचिव होता है। फिर आप जनपद के लिए आवेदन कर रहे हैं या ज़िले के लिए कर रहे हैं तो इनके जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं अलग अलग होते हैं। आप यदि किसी ज़िले में रहते हैं, नगर निगम सीमा में रहते हैं तो वार्ड जोन में या फिर आप निगम कमिश्नर को आवेदन इस बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या लिखना है, विभाग का नाम तो हो ही गया, विभाग का नाम और विभाग का पता में दोस्तों आप मेंशन कर सकते हैं जहाँ से भी हैं, जिस राज्य से हैं उस राज्य की ज़िले का नाम या ग्राम पंचायत का नाम, जनपद का नाम जहाँ से हैं वो आपको लिखना है। दोस्तों यहाँ पर पिन कोड मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों इसके बाद करते हैं हम बात विषय यानी सब्जेक्ट के बारे में। तो हमें लिखना है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत आवेदन है जो हम दे रहे हैं। तो इसमें 6 में क्या होता है दोस्तों, आरटीआई एक्ट की यह धारा है, इसमें ही हम आवेदन को दे सकते हैं दोस्तों। और अब हमें लिखना है दोस्तों महोदय। तो अब आपको क्या लिखना है, आपकी जो भी ग्राम पंचायत है कि ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के सर्वेक्षण के संबंध में मुझे निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करें। कि जो उपरोक्त आपका जो गांव है, यानी आप गांव का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कार्ड के कितने कार्डधारी हैं उनकी सूची हमें उपलब्ध कराएं, लेकिन निम्नलिखित विवरण के साथ में कि कार्ड धारक का नाम क्या है, कितने कार्ड धारक हैं उन सबके नाम बताइए, उनके पिता का नाम बताइए, उनकी जो बीपीएल कार्ड में संख्या कितनी है, कार्ड पर सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों कार्ड पर जो सदस्यों की संख्या होती है, लोगों के घरों में 2 मेंबर होते हैं लेकिन वो सदस्यों की संख्या 5 या 10 चढ़वा कर रखते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, उनमें उनको बहुत सारा राशन मिल जाता है और बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेते रहते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि उपरोक्त कार्डधारियों का गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल का कार्ड किस आधार पर बनाया गया, उस आधार से संबंधित सभी प्रकार के हमें दस्तावेज उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस संबंध में कार्डधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएं। जब उसने गरीबी रेखा का कार्ड बनवाया होगा तो उसने दस्तावेज दिए होंगे कि हम गरीब हैं, हमारा कार्ड बना दिया जाए। तो जो भी दस्तावेज हैं वो हमें उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब दोस्तों हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। अब आपको गांव का नाम है, जो भी आपके गांव का नाम है उसमें लिखें कि इस गांव में, गांव का नाम जरूर लिखें, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का सर्वेक्षण, जो सर्वेक्षण हुआ था सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव करता है, तो पिछली बार कब हुआ था और उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रति हमें उपलब्ध करावें। साथ ही सर्वेक्षण करने वाले
जितने भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनका नाम बताएं और पद बताएं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 4 पॉइंट के बारे में कि गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के परिवारों के सर्वेक्षण के समय परिवारों के चयन के लिए क्या क्या मापदंड बनाए गए। यानी दोस्तों जब आपने गरीबी रेखा के चयन के लिए जो मापदंड बनाए गए हैं उनमें किस चीज़ को क्या मानक बनाए गए वो आप जानकारी ले सकते हैं। इस संबंध में समस्त शासनादेशों की, नियमों की और निर्देशों की हमें प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे उन गरीबी शासन का आदेश है कि जिसके पास टीवी है, मोटरसाइकिल है, उसका परमिट नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों जिन लोगों के पास में फॉर्च्यूनर कार होती है वो उनके पास भी बीपीएल कार्ड अक्सर मिल जाएगा। तो जब आप ये निर्देश मांगेंगे तो ये आपको बहुत आगे चलकर ये प्रमाणित प्रतिलिपियां काम आएंगी दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं 5 पॉइंट के बारे में कि उपरोक्त सर्वेक्षण के उपरांत क्या कोई पुनः निरीक्षण रिव्यू किया गया। दोस्तों आपने जो सर्वेक्षण किया था क्या उसके लिए पुनः निरीक्षण यानी रिव्यू किया था, यदि हाँ तो उनके समस्त दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। अब दोस्तों हम बात करते हैं 6 पॉइंट की। पुनः निरीक्षण रिव्यू के संबंध में समस्त शासनादेशों, नियमों और निर्देशों की हमें प्रमाणित प्रतिलिपियां जो है उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब यदि आपको आदेश था कि फिर से एक निरीक्षण करो, गांव में जाओ, देखो कि सही पात्र लोगों के परमिट हैं कि अपात्र लोगों के, तो उसके नियम निर्देशों की हमें प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं 7 पॉइंट की। सर्वेक्षण के दौरान किसी अनियमितता का मामला सामने आया है, यदि हाँ तो शिकायत हैं जो आपको शिकायतें मिली हैं सर्वेक्षण के दौरान उन पर क्या कार्यवाही की गई, उनके विवरण के समस्त दस्तावेज हमें उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब दोस्तों इन पॉइंटों के बाद में एक जानकारी आती है, अब आवेदन के रूप में हमें शुल्क देना होता है। तो ज़्यादातर हम या तो सामान्य रूप से कैश दे सकते हैं और रसीद ले सकते हैं, या फिर आवेदन फीस के रूप में आप पोस्टल ऑर्डर लगा सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर आपको डाक विभाग से मिल जाएगा दोस्तों, या फिर ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं आप इसके लिए। अब दोस्तों यदि आपके पास में यहाँ पर गरीबी रेखा का परमिट है यानी बीपीएल कार्ड है तो आपको जो आरटीआई की जो जानकारी मांग रहे हैं वो निःशुल्क मिलती है। तो यहाँ पे आप अपना कार्ड का जो नंबर है वो मेंशन कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और पॉइंट बढ़ता है यहाँ पे कि यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग से या फिर कार्यालय से संबंधित नहीं है तो सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके आप 6(3) उसकी जो धारा होती है सेक्शन 6(3) का संज्ञान लें और मेरे आवेदन को संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें, यानी वो ट्रांसफ़र करेंगे। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय हमें प्रथम अपीली अधिकारी का नाम अवश्य बतावें। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो बेसिक पत्राचार की जानकारी है उसे फिलअप करना है। दोस्तों आपका नाम प्रॉपर तरीके से आपको अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है पूरा नाम, सरनेम, अपने पिताजी का नाम भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद होता है दोस्तों एड्रेस, प्रॉपर तरीके से जिस गली में रहते हैं आप उसको मेंशन करें, या फिर जो भी आपका वार्ड है प्रॉपर तरीके से इसको मेंशन करना है। आप अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं दोस्तों, ईमेल भी लिख सकते हैं। कई जानकारी ऐसी होती हैं जो ईमेल के माध्यम से भी आप मंगा सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी यदि आप सही तरीके से भरते हैं तो जो पत्राचार होता है वो इसी जानकारी पर होता है। तो आपको डाक विभाग से जो भी जानकारी है वहाँ से जो भी पत्राचार होता है पीआईओ के द्वारा यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो भी पत्र आपके पास भेजेगा वो सही तरीके से आपके पास पहुँच जाएंगे। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस बुक को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं या हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इस बुक को मंगा सकते हैं।